जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। सामायिक क्रिया के द्वारा वह इस आत्मा का बहिर्मुखी आचरण रोककर अंतर्मुखी बनने का प्रयास कर सकता है, और जब तक बहिरात्मा अंतरात्मा नहीं बनती तब तक चेतन विश्व से आध्यात्मिक स्थिति से संपर्क नहीं हो सकता। अतः अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ करते हुए जब अंतरात्मा और अधिक गहराई में भीतर प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसके कर्मों के आवरण नष्ट होते जाते हैं और यह अंतरात्मा परम आत्मा की दिशा में गमन करती है और अंत में परमात्मा बन जाती है, विशुद्ध आत्मा बन जाती है। बहिर्मुख अर्थात पंचेंद्रियों के प्रभाव में फंसा हुआ व्यक्ति और अंतर्मुख अर्थात आध्यात्मिक व्यवस्था में स्थिति में अपने को रमण करने वाला व्यक्ति। अंतर्मुख हुआ पुरुष ही मोक्ष मुख की ओर बढ़ सकता है और मोक्ष पाकर निर्वाण पा सकता है। तो भौतिकता से आध्यात्मिकता द्वारा नैर्वाणिक स्थिति प्राप्त होती है। लौकिक व्यवहार से अलौकिक प्रवृत्ति करते हुए वह व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वाभाविक परिणाम प्राप्त कर सकता है। उसमें ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। अगर वह व्यक्ति क्रोध, काम, मान, माया और लोभ जैसे कषायों में फंसा है और बहिर्मुख व्यवहार कर रहा है तो उसका ध्यान अशुभ ध्यान होगा। उसके दो नाम बताए हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। जैन दर्शन प्रत्येक व्यक्ति को इससे सावधान करना चाहता है, अपने व्यवहार को यत्नपूर्वक करने का परामर्श देता है, तब जाके वह शुभ ध्यान में प्रवेश कर सकता है और धर्म ध्यान में आगे बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ऐसे समय भाव दशा क्या होती है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य भद्रबाहु
कहते हैं कि क्रिया फलंती न भाव शून्य, अर्थात जो क्रिया भाव शून्य है वह फलदायी नहीं होती। भाव शून्य होना अर्थात किसी भी प्रकार की साधना के प्रति भावना का जागरण नहीं होना, और यदि क्रिया भावपूर्ण है तो उस क्रिया का फल अवश्य प्राप्त होता है। और जैन साहित्य में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर भाव दशा विशुद्ध है, व्यक्ति पूर्णतः साधना में तल्लीन है, आत्मा से समरस होने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी दशा में उसे अधिक से अधिक 15 जन्म में या उससे भी कम जन्म मरण में मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। और इसलिए व्यक्ति को चाहे वह 5वें आरक में जन्मा है, साधना भक्ति पूर्ण करनी चाहिए, शुद्ध भावों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि इस जन्म का जो साध्य प्राप्त हुआ है वह अगले जन्म में आगे खींचा जाता है, जैसे हमारे खाते में पैसे जमा होते रहते हैं। दर्शन और प्रदर्शन ये दोनों अपने आप में विरुद्ध बातें हैं। दर्शन से एक विशिष्ट दृष्टिकोण द्वारा भाव पे लक्ष्य केंद्रित किया जाता है, और प्रदर्शन से भौतिक दृष्टि के कारण हम केवल अपना दिखावा करते हैं। इसी प्रकार दर्शन यह अभिनव है, इसका कोई सानी नहीं है, कोई तुल्य नहीं है। दूसरी ओर प्रदर्शन का अर्थ है अभिनय, यानी नाटक, जो है नहीं वह दिखाने का प्रयास, इसलिए अभिनय हानिकारक है। हम दर्शन के माध्यम से अपने उत्तम भावों के द्वारा शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जिसे उत्तम प्रकार की अनुभूति कहा जाता है। और प्रदर्शन जो है उसके कारण इस प्रकार का प्रभाव तो होता नहीं है, परंतु लौकिक बातों में फंसना निश्चित हो जाता है। दर्शन के कारण व्यक्ति आत्मा से स्पर्श कर पाता है, जबकि प्रदर्शन के कारण उस स्पर्श को प्राप्त करने की शक्ति रहती नहीं। इसीलिए पुरुषार्थ का महत्व कहा गया है। शुभ कर्म, उचित कर्म का महिमा बहुत श्रेष्ठ है, और इसी के आधार पर कुल, जाति, वर्ग, धर्म, पंथ, लिंग आदि गौण ठहराए जाते हैं, तुच्छ ठहराए जाते हैं। इसके जैन दर्शन में कई उदाहरण हैं, जैसे हरिकेशी मुनि क्षूद्र वर्ण में अर्थात चांडाल के परिवार में जन्मे थे, परंतु उनकी भावधारा
इतनी श्रेष्ठ बनी कि रूप वर्ण न होते हुए भी वे अत्यंत उच्च स्तर के मुनि बने। पुनिया अपने जन्म नाम सुलस में एक खाटिक के परिवार में जन्मा था, परंतु उसने अपने उत्तम कर्मों द्वारा और विशेषतः उच्च प्रति की सामायिक द्वारा अपनी साधना को इतनी उच्च स्तर पे ले गया कि पुनिया सामायिक नाम से महावीर स्वामी के काल में वह सामायिक प्रसिद्ध हुई और उस सामायिक के आधार पर ही पुनिया श्रावक ने अपने भाव श्रृंखला को अत्यंत सीमित कर लिया। सुदर्शन शेठ वैश्य परिवार में जन्मे थे और अपनी उच्च स्तर की भक्ति से उन्होंने भी अपना भव संसार परिमित कर लिया। श्रेणिक राजा क्षत्रिय कुल में जन्मे, परंतु भगवान महावीर के संपर्क में आने से उन्होंने अपने धर्म प्रभावना से अपनी श्रेणी इस प्रकार उच्च कर ली कि वे आगे की तीर्थंकर 24वीं में एक तीर्थंकर बन के जन्म लेंगे और उसी जन्म में उनको मोक्ष मिलेगा। देवानंदा ब्राह्मणी थी, परंतु भगवान महावीर का गर्भ उनके कुक्षी में प्रवेश करते बना और देवानंदा का भी जीवन समर गया, उसका संसार मार्ग सीमित हो गया। कोई बौद्ध, कोई वेदांती, कोई तापस, कोई परिव्राजक आदि सभी भगवान महावीर के संपर्क में आकर अपनी भव चक्र की गति और प्रगति को सीमित करते हुए शीघ्र ही मोक्षगामी बने। इस प्रकार विभिन्न कुल जाति वर्ग के धर्म के लिंग के विभिन्न व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष गमन शीघ्रता से करने लगे। इस विवेचन के साथ आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि अपने चिंतन में उत्पन्न जिज्ञासाएं मुझे इस वाहिनी के कमेंट सेक्शन द्वारा प्रेषित करें और संवाद बढ़ाने में मुझे सहयोग करें। जय जिनेंद्र।